आज हम लोग काया प्रारूप विकृति के बारे में बात करेंगे। कभी कभी आप देखते हैं कि आपको कोई समस्या नहीं होती है, पूरे मेडिकल ट्रीटमेंट करा लेते हैं, कहीं से कोई रिपोर्ट गड़बड़ नहीं आती है, फिर भी आपको लगता है कि आपके मस्तिष्क में कहीं दर्द है, किसी शरीर के अंगों में कोई समस्या है या विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपको महसूस होती है, पर रियल में यह समस्या होती नहीं है। तो इस प्रकार की जो है समस्या है, इसे हम काया प्रारूप विकृति कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति को शरीर में ही फॉल्स परसेप्शन होता है या मनोवैज्ञानिक तौर पे उसे ये चीज़ एहसास होता है, लेकिन रियल में वह होता नहीं है। मेडिकल अगर जांच किया जाता है तो किसी भी प्रकार की उसकी रिपोर्ट गड़बड़ नहीं आते हैं, पर उस व्यक्ति को ये महसूस होता है कि ऐसी समस्याएं हैं। तो हम आज इसको काया प्रारूप विकृति इसे कहते हैं। काया प्रारूप विकृति के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि काया प्रारूप विकृति क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि फॉल्स रूप से आपको चिंता होती है, कोई बात नहीं है फिर भी आपको चिंता होती है ना, चिंता होती है। कभी कभी आपको दर्द होता है और जब आप रिपोर्ट जांच कराते हैं तो कभी कभी आपको लगता है कि आपके हाथ पैर में समस्या है। कभी कभी तो आपको लगेगा कि आपका नाक टेढ़ा हो रहा है, चेहरा पे कुछ ऐसा ही, चेहरा पे कोई विकृति आ रही है, पर रियल में ऐसा होता नहीं है। तो इस प्रकार की जब आप समस्या आपके दिमाग में जब बातें आती है तो आप समझिए कि कहीं न कहीं, और लगातार 6 महीने तक की घटनाएं ऐसी आपको आभास हो रहा है, तो आप सोमैटो काया प्रारूप विकृति के शिकार हैं, सोमैटोफॉर्म डिजॉर्डर का शिकार हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोमैटोफॉर्म डिजॉर्डर, है ना। तो आप सोमैटोफॉर्म डिजॉर्डर का शिकार हैं, आपको सोमैटोफॉर्म डिजॉर्डर हो चुका है। अब हम मोटा मोटी चीज़ें आते हैं कि सोमैटोफॉर्म डिजॉर्डर में होता क्या है, क्या आखिर किन किन चीज़ों को लेके हम लोग सोमैटोफॉर्म डिजॉर्डर कहेंगे। अब आपको बताते हैं, बहुत सारे महिलाएं होती है या पुरुष होते हैं, वो काम के डर से बहाना बनाते हैं, बहाना बनाते जाएंगे और वह बहाना बाद में चल के सोमैटोफॉर्म के रूप में आ जाता है। वो कहेंगे कि जैसे ही काम की बात आएगी तो सुबह सुबह उनको सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कभी कभी तो जब भी काम के टाइम होंगे तो दर्द होना शुरू हो जाएगा। इन तरह की समस्याएं आएगी या विभिन्न प्रकार की समस्याएं बताना शुरू करेंगे। तो पहले इसके 4-5 लक्षण हैं, उन लक्षणों को हम लोग देख लें कि क्या क्या होता है। तो पहला लक्षण जो है आपका, उनका दैहिक कार्यों में परिवर्तन कहेंगे। दैहिक कार्य में मतलब शरीर के कार्य में परिवर्तन की बात करेगा। देखो ना, मेरा हाथ ही नहीं काम कर रहा है, ऐसा बोलेगा। मेरा हाथ नहीं काम कर रहा है, मेरा ये हाथ उठ नहीं रहा है, मेरा ये हाथ नहीं काम कर रहा है, ऐसा कुछ, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, मुझे पैर नहीं चलने में बन रहा है। इस तरह की समस्या की बात करेंगे, है ना। तो शारीरिक जो फंक्शन है बॉडी ऑर्गन्स का, उसके फंक्शन नहीं करने की बात करेंगे। इसमें दिक्कत है, ये कम नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इस तरह की समस्या बताएंगे रोगी। दूसरी जो चीज़ें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको दूसरा जो होता है वो लक्षण दिखाएंगे जिसमें कहेंगे न्यूरोलॉजिकल डैमेज की बात करेंगे। न्यूरोलॉजिकल डैमेज मतलब न्यूरॉन लेवल पे डैमेज की बात करेंगे। जैसे बोलेगा दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देना, सुनाई नहीं पड़ना, सुनाई नहीं पड़ना इत्यादि, है ना। तो ऐसा कहेगा कि हमें तो दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि
अगर जांच किया जाए तो उसे दिखाई पड़ता है उसके किसी भी तरह का न्यूरोलॉजिकल डैमेज नहीं है। फिर भी उस न्यूरोलॉजिकल डैमेज के कारण जो प्रभाव आता है वो प्रभाव को बताएगा कि मुझे ये चीज़ हो गया है, मुझे ये चीज़ हो गया है, मुझे ये चीज़ हो गया है, इस तरह की समस्या रोगी बताएगा। तो समझ लीजिए विदाउट जांच करने पे जी कुछ भी सब चीज़ नॉर्मल, लेकिन वो शिकायत उसकी आ रही है कि हमको दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं पड़ता, इस तरह की समस्या। समझे? तीसरा जो चीज़ें होती है, 2 लक्षण पे हम लोग गए, तीसरा लक्षण पे हम लोग बात करें जिसमें हम लोग कहेंगे वो उनके दैहिक क्षति की बात करेंगे। दैहिक क्षति शारीरिक स्तर पे बोलेगा मेरा ये नहीं है, ये अंग ही नहीं है, ये अंग पूरा काम ही नहीं कर रहा है, ये अंग है ही नहीं है, इस तरह की बात करेंगे। मतलब ये मेरा लॉस हो गया है, ये वर्क नहीं कर रहा है, ये मेरा किडनी डैमेज हो गया है, मेरा लंग्स डैमेज हो गया, मेरा फेफड़ा डैमेज हो गया, मतलब झूठा वो बोलेंगे और इसके कारण मुझे ये चीज़ हो रहा है, लेकिन ऐसी बातें होती नहीं हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें आएगी, है ना, तो इस तरह की जहाँ भी बातें आएगी तो आप समझ लीजिए कि आपके वो समस्या है। दूसरी होले वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होगा, वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होगा उनमें, किसी भी चीज़ में उनका ऐच्छिक रूप से नियंत्रण नहीं होगा, उनके विचारों में किसी भी चीज़ में उनके ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होंगे। तो उनके फंक्शन, शारीरिक फंक्शन में, थॉट्स प्रोसेस में, इन सभी चीज़ों में उनके अपने खुद का नियंत्रण नहीं होंगे। वो नियंत्रण करना चाहेंगे फिर भी नियंत्रण नहीं होगा, और वो बताएंगे कि ये चीज़ है ना, उन्हें पता है कि ये सब चीज़ें नहीं है, पर वो चीज़ों को बोलेंगे कि नहीं ऐसा है ना। तो इस तरह की जो समस्याएं आएंगी तो हमें रोगी के इस प्रकार की जो समस्या जहाँ भी आएगा तो मानेंगे कि यह काया प्रारूप विकृति के रोगी हैं। अब काया प्रारूप विकृति में अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, ये सब समस्या जहाँ आएगी उसको बोलेंगे काया प्रारूप विकृति हैं। अब काया प्रारूप विकृति में क्या होते हैं, कौन कौन सी तरह के बातें आती हैं, तो सबसे पहली जो बातें आती है जिसको बोलते हैं शारीरिक दुष्क्रिया, डिसफंक्शन, दुष्क्रिया, क्रिया विकृति, इसी से समझ में आ रहा होगा, है ना। दुष्क्रिया विकृति, शारीरिक दुष्क्रिया विकृति से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। तो आकृति विकृति, हाँ, बॉडी डिस्फॉर्मिक डिजॉर्डर, इसको बोलते हैं बॉडी डिजॉर्डर। अब कहेगा कि मेरी, इसमें रोगी जनरली बोलेगा अपने शरीर के अंगों के बारे में बताएगा कि मेरा ये इसमें गड़बड़ी हो गया है, शरीर के अंगों में विकृति बताएगा, विकृति बताएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। रोगी क्या बोलेगा कि मेरे शरीर में मेरा नाक टेढ़ा है, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, मेरा पैर टेढ़ा हो गया, पर जनरली ये होता नहीं है, पर उनको लगता है कि ऐसा हो गया है, और ये बार बार लगातार 6 महीने तक हो, तो समझिए कि शारीरिक दुष्क्रिया विकृति का शिकार हो गए हमारे वो दोस्त, जिनको भी ऐसा होता है ना। बहुत ही क्लियर है। एक होता है रोग भ्रम की बात करते हैं, है ना, दूसरा होता है रोग भ्रम। आप लोग जानते होंगे रोग भ्रम के बारे में, आप लोग बोलते हैं यार तो इसको रोग का भ्रम हो गया है, रोग भ्रम। तो रोग भ्रम क्या होता है ना, रोग भ्रम हो गया। करेंगे क्या, आपको बहुत चिंता रहेगा, चिंता हर समय रहेगा, चिंता रहेगा कि मुझे ये रोग हो गया, चिंता रहेगा कि मुझे ये रोग हो गया है, इस रोग से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती,
और आप बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे कि मुझे ये रोग हो गया है, मेरा लगता है किडनी डैमेज हो गया, मेरा लंग्स डैमेज हो गया, मेरा हार्ट फेल कर रहा है। इस तरह की समस्याएं आप बार बार सोचते रहेंगे और ये बार बार लगातार 6 महीने तक सोचते हैं तो समझिए आपको रोग भ्रम विकृति हो गया है ना। तो आपको किसी भी रोग के बारे में बार बार चिंता सताते रहेगी, झूठा, ये क्या होगा, झूठा चिंता होगा रोग